इससे हमारी मुहिम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों तक इस्लाम की इतनी अच्छाई सच्चाई अंदर तक की गहराई तक पहुंची है तो एक्स मुस्लिमों के द्वारा ही पहुंची है। और सलीम का वो जो अपराध है उसको तो कानून जो सज़ा देगा देगा, मगर उसने जो काम किए हैं उनको भी कभी मत भूलना। वो इंसान छुपा तो नहीं रहा, अगर छुपा रहता तो कभी इस्लाम भी छोड़ देता ना, अच्छी चीज़ नहीं है, गंदगी है, तो वो कभी चैनल पर नहीं आता, कभी इंटरव्यू देता तो मुंह छुपा के देता। और यहाँ तो डबल डर होना चाहिए था सलीम साहब को, एक जघन्य अपराध भी किए हुए हैं, मुंह छुपा के आते हैं। तो ये इल्ज़ाम सरासर तौर से गलत है कि वो छुप के आते थे, छुपा के उस बंदे ने कहीं नहीं रखा। अब ये कह सकते हैं कि उनका दिलेरी थी या उनकी बेवकूफ़ी थी, ये तो मैं नहीं जानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। के साथ सीधा बातचीत करने के लिए इमरोज आलम मौजूद हैं, जो एक्स मुस्लिम है। पहले मुस्लिम हुआ करते थे लेकिन अब एक्स मुस्लिम की कैटेगरी में इमरोज आलम आ चुके हैं और सलीम वास्तिक के साथ कई चर्चाओं में शामिल भी रहते थे। सलीम वास्तिक जिसके लिए लाखों लोगों ने दुआएं की, वो पूरी घटना हुई, कैसे दो लड़के आए और सलीम वास्तिक पर हमला किया, उनको उस घटना पर अंजाम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सलीम वास्तिक को लाखों लोगों की दुआएं मिली और सलीम वास्तिक वापस हॉस्पिटल से घर भी आ गए। लेकिन अब जब ये खुलासा हुआ है कि सलीम वास्तिक तो खुद जघन्य अपराधी है और 1995 31 साल पहले एक फिरौती मांगी, फिरौती के साथ साथ ही बच्चे का मर्डर कर दिया और अब ये पूरा खुलासा हुआ है, स्पेशल क्राइम ब्रांच ने उठा लिया है, उम्र कैद की सजा हो रखी थी। क्या कहेंगे आप लोग, कैसे देख रहे हैं एक्स मुस्लिम मुहिम, क्या कैसे देख रही है इस पूरी घटनाक्रम को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जो भी दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। और सबसे पहले मैं सभी लोगों से बता दूं, जो भी हमारे सनातनी हैं, कोई एक्स मुस्लिम हो जाता है तो उसे कोई एकदम देवी देवता कोई भगवान ना समझें। हम सब भी इंसान हैं। आज से 30 साल पहले या 10 साल पहले मैं क्या था क्या नहीं था ये नहीं जानते, या आप क्या थे, कोई कुछ नहीं जानता। तो जो भी अच्छा काम कर रहा है, जिसके अच्छे कामों की सराहना करें। हाँ, एक चीज़ होती है, हम फेस दिखाने के बाद कुछ काम करने लायक नहीं रहते, करें तो क्या करें, धमकियाँ इतनी, तो उसमें आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन देवी देवता एक अंधा विश्वास किसी पर भी ना करें, मुझसे भी ना करें। क्या पता आगे चलकर इससे बड़े भी अपराधी एक्स मुस्लिम हों, इस मुहिम में आए, एक बात। दूसरी बात, जब उन्होंने ये हत्या की 31 साल पहले, तो तब वो मुस्लिम हुआ करते थे, वो बच्चा उनके लिए काफिर ही था। लेकिन वो बच्चा था, यहाँ पे मुस्लिम भी होता तो मैं उसके माता पिता का पक्ष रखता, क्योंकि माँ के लिए एक बच्चा कभी, अभी उनकी वीडियो देख रहा था मैं, और रोते रोते थम नहीं रही उनके आंसू। 31 साल के बाद भी वो बच्चा आज बड़ा होता तो उसकी फैमिली होती, परिवार होता। तो सलीम साहब को मैं इस चीज़ में कहीं भी उनका पक्ष नहीं रखता। उन्होंने ऐसा किया है तो जो भी हमारे कानून की धाराएं हैं, जो भी संविधान के रूप से जो भी उनको सज़ा मिलनी है वो मिलनी चाहिए। अगर वो पूरे के पूरे साबित हो जाते हैं तो, अभी तो खैर जांच का विषय है, जांच कैसे होंगे। पहली बात तो आप सलीम वास्तिक को सलीम साहब कह रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर भी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपराधी हो चुका है, जब एक व्यक्ति को खुद उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, जब एक व्यक्ति जेल तोड़कर कह सकते हैं पेरोल पर वापस कभी जेल में ही गया ही नहीं, और जघन्य अपराधी को सलीम साहब कहना, मैं इसमें आप एक चीज़ नहीं देख रहे हैं, उसने कहीं अपना नाम चेंज नहीं किया। सरनेम चेंज करने से नाम चेंज नहीं होता। सलीम खान था नाम, ठीक है, अब वो सलीम अहमद थे। वास्तिक तो उन्होंने एक सरनेम रख लिया था, है ना। जैसे मेरा नाम इमरोज आलम, मेरा आईडी नेम नहीं, आईडी नेम मेरा सरफराज अहमद है ना। तो वो नाम चेंज नहीं किया, और वो पिछले लगभग 7-8 साल से यूट्यूब पे बने हुए थे, फेसबुक पे ये चीज़ें करते रहते थे। हाँ, छुप के वो कहीं नहीं रहे। अब सबसे ज़्यादा उन्हें जो आगे बढ़ाया, न्यूज़ नेशन ने आगे बढ़ाया, एक सैटेलाइट चैनल है, और भी यूट्यूबर्स ने आगे बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें रही। वो इंसान छुपा तो नहीं रहा, अगर छुपा रहता तो वो कभी इस्लाम भी छोड़ देता ना, अच्छी चीज़ नहीं है, गंदगी है, तो वो कभी चैनल पर नहीं आता, कभी इंटरव्यू देता तो मुँह छुपा के देता। जैसे आज भी हमारे बहुत सारे चैनल है एक्स मुस्लिम, आप देख सकते हैं, तो आज भी वो लोग अपना मुंह नहीं दिखाते, और तो और बहुत सारे वॉइस चेंजर लगाए हुए हैं डर के मारे, जिहादियों के घबरा के। और यहाँ तो डबल डर होना चाहिए था सलीम साहब को, एक जघन्य अपराध भी किए हुए हैं, मुंह छुपा के आते हैं। तो ये इल्ज़ाम सरासर तौर से गलत है कि वो छुप के आते थे, छुपा के उस बंदे ने कहीं नहीं रखा। अब ये कह सकते हैं कि उनका दिलेरी थी या उनकी बेवकूफ़ी थी, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सलीम वास्तिक ने तो खुद को, अपने आप को मृत घोषित कर दिया, खुद को
बता दिया कि सलीम वास्तिक तो पूरे गांव में हल्ला मच गया, शामली के रहने वाले थे कि सलीम वास्तिक तो जो है डेथ क्या 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 मैं कोई बैंक से लोन ले लूं और अपने आप को मृत घोषित करा सकता हूं? इतना आसान है? और ये तो मर्डर का केस है, एक मैं लोन में मृत घोषित नहीं करा सकता। उसके लिए प्रॉपर एक डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर डिक्लेयर करेगा, वो सिग्नेचर चाहिए, पुलिस भी बॉडी की छानबीन करेगी, तभी तो पुलिस मानेगी ना कि मृत हो चुका है। वरना तो उनके घर वालों को उठाते, मार मार के पूछते, बताओ मेरे, कम से कम ये तो बता देते ना, भले एड्रेस ना होता सलीम का उनके पास, मगर ये तो बता देते हैं कि हाँ ये खबर झूठी है, ये घटना झूठी है। अब तो सबके सभी कह रहे हैं जो इसको कहना था, और मुसलमान वही बांट रहे, देखिए मिठाइयाँ बांट रहे हैं इनके जेल जाने की उसमें। तो इनसे सवाल उठता है, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ तो तब तुमने मिठाई क्यों नहीं बांटी? एक अपराध के कारण ना मिठाई बांट रहे, एक अपराधी पकड़ा गया, कातिल पकड़ा गया, उसे सजा किया है कि उन्होंने एक कांड तो बिल्कुल 100 के 100% सजा मिले। इस जगह पे मैं हूं या कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम का भी सवाल नहीं है, एक मासूम बच्चा था जी। तो ये मिठाइयाँ बांट रही है, देखिए। तो कुल मिला के हमारा देश, एक चीज़ मैं ये भी ऐड कर दूं, अगर उन्होंने किया या नहीं किया ये तो जांच का विषय है, और मैंने एक दो जगह भी कहा, और सीबीआई की मुकम्मल एक अच्छे से तगड़ी वाली जांच होनी चाहिए, और तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सलीम वास्तिक साहब से मेरी बनती नहीं थी, मुझे पसंद नहीं करते थे, वो ये भी नहीं चाहते थे ये पद यात्रा मैं निकाल लूँ, इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। खैर बहरहाल फिर भी हुई, तो इसलिए नहीं कि मैं सलीम साहब से नफरत करता हूँ, ये हमारे अंदर की बात थी, मगर मुहिम के लिए अच्छा काम कर रहे थे, मुहिम के हिसाब से। और ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों का जो विश्वास टूटा है, बहुत सारे सपोर्टर्स का जो विश्वास टूटा है, तो भाई ऐसा कोई भी अपराधी हो उसको सज़ा मिलेगी। क्या बड़े बड़े महात्मा संतों को ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगते? ये सलीम वास्तिक ने तो कभी अपने आप को हिंदू होने का भी दावा नहीं किया था। अपने आप सवाल तो आप लोगों पर भी उठने लगे हैं। आप लोग जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो तो कह रहे हैं आप लोगों की जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। एक्स मुस्लिम मुहिम ये चलाई जा रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से फंडिंग हो रही है, और एक्स मुस्लिमों की जांच होनी चाहिए। एक्स मुस्लिम में और भी सलीम वास्तिक जैसे लोग निकल के बाहर आएंगे। नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, एक्स मुस्लिमों की ऑल ओवर वर्ल्ड जांच होनी चाहिए। ईरान में 70% लोगों ने छोड़ दिया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान में 30-35 लाख छोड़े बैठे इस्लाम, उनकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ 1.5 से 2 करोड़ का नंबर है, इतने लोगों की जांच होनी चाहिए। हम जो गिने चुने लोग हिम्मत दिखा के काम कर रहे हैं, जब चाहे तब जांच कर लो। मैंने रैली भी निकाली ना, जो यात्रा पूरे संविधानिक तरीके से निकाली, पूरी तरह से परमिशन लेके, और उसमें मैंने ये भी कह दिया था कोई भी नॉन मुस्लिम इस्लाम पे चर्चा नहीं करेगा, और जो भी बात करेगा हम मोहम्मद नहीं मोहम्मद साहब कह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के मुखातिब होंगे, और जितना लिखा हुआ होगा सिर्फ उतने पे ही हम चर्चा करेंगे। अभी जो मुझे दिन रात धमकी आ रही, इनके लिए कुछ नहीं कहेंगे ये लोग। मैं इनसे कहता हूं भाई मैं गलत हूं तो एफआईआर दर्ज कराओ, मुझे कोर्ट में बुलाओ। सलीम का भी इन्होंने ऐसे गला काट दिया रख के, तो सलीम ने अपराध ये किया है तो ये मुहिम का हिस्सा नहीं है। ऐसा कोई किस तरीके की धमकी आ रही, कौन आपको धमकी? देखिए अभी एक दिखलाता हूं आपको। 1-2 जिहादी अभी पाकिस्तान से आए थे, यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, उनमें से जो पकड़े गए थे, अभी दिखलाता हूँ जी। हाँ अभी का देखिए ये क्या कह रहा है, इसका नंबर ही पूरा दिखाऊंगा। इमरोज आलम, शहजाद भट्टी और आबिद जट का छोटा भाई बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आबिद जट का एक पैगाम मैं तेरे को देना चाहता हूँ। ये जो तूने हमारा बच्चा पकड़वाया है ना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ना हमारे पास बंदे खत्म हुए, ना हमारे पास सामान खत्म हुए, ठीक है। हम ये तेरे को बता रहे हैं कि तेरा काम हम अनकरीब करेंगे। मैं इतनी गोलियां लगवाऊंगा ना, तेरे को याद रहेगा। तू हमारे इस्लाम के ऊपर हमला करता है ना, तू बचेगा नहीं। तू मेरे को जानता नहीं है शायद। तू आबिद जट का नाम गूगल कर और शहजाद भट्टी का नाम गूगल कर, तेरे को लग पता जाएगा। तो कह रहे हैं कि आप इस्लाम पर ऐसी बात देखिए। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तू जहाँ घूमता है, ठीक है, ये सब हमको अपडेट है। तू चाहे तो ड्यूटी ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन तेरा काम हमने करना है। ये मेरी बात याद रखना तू, ठीक है। मेरा नाम भी सर्च कर ले तू, हमाद मेमन बोलते हैं मेरे को जी। अब ये बताइए, ये जब यूँ कह रहे हैं कि आप इस्लाम पे, इनका नंबर ही फोकस कर लीजिए एक बार ताकि नंबर भी चला जाए। ये एक नंबर दिखा रहा हूं मैं, ऐसा एफआईआर भी दर्ज करूंगा तो मैं कितनों की करूंगा और किस किस की करूंगा। अब इसका क्या,
इसका क्या, जब सलीम साहब ने ये हुआ, आप फिर कहेंगे साहब निकल रहा मेरे मुंह से, मैम ने चीज़ की वो आज तक जबान पर वो डटावा हो वही निकलता कुछ है। लोग कहते हैं कि साहब जब आपने इस्लाम छोड़ ही दिया है, जब आपने इस्लाम को छोड़ दिया है तो फिर उस चीज़ों को आप क्यों कुरे देते हैं? आपने इस्लाम छोड़ दिया, आप अब नास्तिक रहें या किसी और धर्म को रहें, जिस धर्म को आपने छोड़ दिया उस धर्म की बातें क्यों करना? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अरे भाई साहब, ये जो जब मैंने इस्लाम छोड़ा था तो अपनी फैमिली से सिर्फ इतनी सी बात रखी थी, देखो मैं इस आइडियोलॉजी को समझ चुका हूँ, जान चुका हूँ, मैं झूठ मूठ का मुसलमान बन के तुम लोगों के बीच रहूंगा, लेकिन मुझ पर कभी रोज़ा नमाज थोपना नहीं। लेकिन मेरा जो बाइकआउट होने लगा पूरी तरह से, मेरी ठुकाई तक कर दी मिलके सबने, फिर मुझे घर छोड़ना पड़ा। इस इस्लाम ने मेरा सब कुछ छीन लिया। सूरह तौबा की 23वीं आयत कह रही है, ए ईमान वालों, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन यानी खून के सगे रिश्ते दीन की जगह कुफ्र को तरजीह देने लगे तो तुम उनसे दोस्ती ना रखो, वरना तो तुम जालिम हो। इस आयत ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा घर परिवार। मैं इस्लाम पर चर्चा नहीं करूंगा, जो हदीसें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है, जो इस्लाम छोड़ दे उसकी सज़ा मौत है। यहाँ तो संविधान चल रहा है ना, संविधान ने बचा रखा है, लेकिन अभी जो बंदा मुझे धमकी दे रहा, अभी कुरान पे चल रहा है। लेकिन जैसे सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले का एनकाउंटर हुआ था, तब उनका बाप कह रहा कि ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी, ना कोई संविधान। अरे तो उन्होंने संविधान की परवाह की थी, उन्होंने की थी। मैं किस वक्त मार दिया जाऊं, कत्ल कर दिया जाऊं, और क्या पता किस आरोप में कब कहां फंसा दिया जाऊं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। अब मैं इसका क्या करूं? सलीम वास्तिक का तो एक केस है, एक शख्स ने ऐसा किया, उनको सज़ा मिल जाएगी और मिलनी भी चाहिए। मैं बिल्कुल इसमें पक्षपाती नहीं हूँ। हाँ, जो उन्होंने अच्छे काम किए, जो 10 लोग, 50 लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग को भी समझ में आया इस्लाम और हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद होने से बचा है बहुत सारी वीडियो से, तो मैं उसका पक्षपाती हूँ, लेकिन इस क्राइम का तो पक्ष नहीं रख रहा मैं। सवाल ये उठता है, काफ़ी लोग सवाल ये पूछते हैं कि साहब जो सलीम वास्तिक किताबों की बातें बताते थे, जो सलीम वास्तिक इस्लाम में कुरीतियाँ बताते थे, इस्लाम में नई नई टिप्पणियाँ करते थे, एक धर्म के प्रति नई नई टिप्पणियाँ करते थे, उस सलीम वास्तिक ने कभी अपने अंदर की कुरीति क्यों नहीं बताई? उस सलीम वास्तिक ने कभी अपने अंदर का जो भी उनके अंदर चल रहा था, जो भी उनके अंदर चीज़ें थी, वो चीज़ें देश के सामने क्यों नहीं रखी, वो दुनिया के सामने क्यों नहीं रखी? 1995 में एक बच्चे को उठा लिया, पैसे मिलने के बाद भी उस बच्चे के संग ऐसी घटना कर दी। तो किताबों की और एक धर्म की तो आप कुरीति बता रहे हैं, लेकिन आपके जहन में, आपके मन में, आपके जो अंदर कुरीति है, उसको क्यों नहीं बताया सलीम वास्तिक ने? देखिए, आपकी बात सही है, आपका सवाल जायज़ है जी। हम कुल मिला के कितने भी अच्छे बन जाएं, एक इंसान रहते हैं और इंसान की फितरत, ये ह्यूमन नेचर ये अपने बारे में नहीं बताता। ये कोई भी हो, चाहे इमरोज़ आलम क्यों ना हो। मैं नहीं कह रहा कि मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया तो मैं महान हूँ क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो ऐसा तो हर जगह पर रहता, लेकिन ये देश वो भी देश है जहाँ पे उंगली माल डाकू को अपने किए हुए पछतावा होता है, तो संत नहीं, संतों का संत महासंत हो जाता है, ये वो भी देश है। तो बाकी जो चीज़ें अब बता दूं भाइयों, इससे हमारी मुहिम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों तक इस्लाम की इतनी अच्छाई, सच्चाई, अंदर तक की गहराई तक पहुंची है तो एक्स मुस्लिमों के द्वारा ही पहुंची है। और सलीम का वो जो अपराध है उसको तो कानून जो सज़ा देगा देगा, मगर उसने जो काम किए हैं उनको भी कभी मत भूलना। बस मुझे इतना ही कहना था। मेरा सवाल यही है आपसे, जो आपने कहा कि क्या इस पूरी घटनाक्रम के बाद आपके जो एक्स मुस्लिम के और लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो एक मुहिम आपकी है, तो इस पूरी घटनाक्रम के बाद क्या आप लोगों के बीच में चर्चा चल रही है? किस किस लोगों से आपकी बात हुई? मैं नाम नहीं, आप डिस्क्लोज करेंगे तो भी कोई मुझे वो नहीं है, लेकिन किस किस लोगों से आपकी बात हुई है कि भाई अब क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि ये जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं सलीम वास्तिक ने लाखों लोगों का एक विश्वास, एक भरोसा, और कह सकते हैं कि जिन लाखों लोगों ने दुआएं उनके लिए की है, उनको एक अंधेरे में रखा और एक बड़ा विश्वास तोड़ दिया। तो आप लोग जो एक्स मुस्लिम हैं, उन लोगों की क्या आपस में चर्चा चल रही है? देखिए, जब ये घटना है, यहाँ पे जो चेहरा दिखा के आते थे ना, 2-4 ही थे। एक तो एक्स मुस्लिम समीर, ये सलीम वास्तिक और इनके 2 चेले। जब सलीम पे हमला हुआ तो उनकी चेलों की तो कोई वो नहीं था वजूद, इन्हीं की वजह से थे, वो तो छुप के बैठ गए। ठीक है, बच्चे थे हम 2-3 ही। और जैसे एक पदयात्रा निकाली, दुनिया की पहली प्रथम एक्स मुस्लिम पदयात्रा थी ये। जब इतने सारे काम काज किए तो मेरे दिल को जो झटका लगा, मैं रोता रहा कि मैंने यार हुआ तो क्या हो गया यार, ये इससे तो बंदा ठीक ही ना होता।
मैंने जो बात है वो दिल में सोची, मैं झूठ नहीं बोलता। इससे तो ठीक ही ना होता यार, कम से कम ये चीज़ें तो ना सामने आती। हमारी पूरी मुहिम को झटका लगा, हमारे एक्स मुस्लिमों पे क्या बीती होगी, हमारे जो सपोर्टर्स हैं उन पे क्या बीती होगी। मैंने कम से कम 20 से 25 एक्स मुस्लिमों से बात की और बहुत सारे को कॉन्फ्रेंस में लेके बात की, तो सभी ने मुझे एक बात समझाई, देखो इमरोज़ साहब, राजनीति में बहुत सारे गुंडे हैं तो राजनीति ख़राब नहीं हो गई। बिना राजनीति के देश नहीं चलता। एक कंपनी में अगर जो 4 पार्टनर है, एक पार्टनर कोई रेपिस्ट निकल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कंपनी ख़त्म हो गई है ना, सब कुछ हो गया। ऐसे लोग और भी आगे आएंगे और आते रहेंगे। लोगों का जो विश्वास टूटा है, भरोसा टूटा, धीरे धीरे बनेगा। भाई एक शख्स ऐसा निकल गया तो ज़रूर थोड़ी सब निकल जाए, लेकिन फिर भी कहता हूँ और कोई इनसे भी खतरनाक अपराधी हो सकता है, वो चीज़ भी हो सकती है ना। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ काम देखिए, देवी देवता भगवान मान के मत सोचिए। जैसे मुझे भी कोई फ़ोन करता कभी कभी, अजी आप तो मेरे भगवान हैं, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, बुढ़े बुढ़े बूढ़िए बूढ़िए जो सुनती है, मैं कहता हूँ माता जी पिताजी आप मेरे पिता समान है, माता समान है, ऐसा ना सोचें। तो एक भी हिंदू इस तरह से ना सोचे, सिर्फ काम को देखें। हम भी इंसान हैं आपकी तरह, आप भी इंसान हैं। जब हम इस्लाम पे बात करते हैं तो ख़ास तौर से मैं एक बात कहा करता हूँ, देखिए चोर चक्के लुच्चे गुंडे डाकू बलात्कारी ये हर धर्म हर मज़हब में मिल जाएंगे। बस फ़र्क इतना है, हिंदुओं की बात करूँ, यहाँ पे मेजॉरिटी हिंदुओं की है, तो उनका कोई भी ग्रंथ ये नहीं कह रहा जो तुम्हारे भगवान को किसी को नहीं मानता तो उसका मर्डर कर दो। लेकिन यहाँ पर बाकायदा आतंकवादी और गुंडा बनाया जा रहा है। कुरान साफ तौर से शिक्षा दे रहा है, ये फ़र्क है। आप कभी भी देख लीजिए, 2 मर्डर हो जाए दुनिया में, एक तरफ किसी ने जय श्री राम कह के मार दिया, एक साइड किसने अल्लाह अकबर कह के मार दिया। जब आप जाएंगे जिसने जय श्री राम कह के मारा, भाई राम तेरे इस पाप की भागीदारी नहीं है, तो वो पापों के प्रायश्चित के लिए निकल जाएगा। लेकिन जब आप मुसलमान के पास जाएंगे, अल्लाह तेरे इस पाप का, इस गुनाह का भागीदार नहीं है, हकदार नहीं है, तो कुरान खोल के क्या बहुत सारी हदीस से खोल के दिखा देगा। तो ये फ़र्क है भाई। हम जो जितना भी कर रहे हैं ना, केवल मानवता के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कोई साजिश भी इस चीज़ के पीछे चल रही है? 31 साल तक कैसे सलीम वास्तिक मतलब पकड़े नहीं गए, अचानक क्या हुआ? क्योंकि ये सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं कि 31 साल पुलिस कहाँ रही, 31 साल में कैसे बदलाव हो गया, एकदम अचानक से पुलिस को कैसे इत्तला लग गई? जो व्यक्ति कई सालों से मीडिया, सोशल मीडिया और बड़े नेशनल इंटरनेशनल चैनलों पर एक चेहरा बन गया था, आज आखिरकार उसको तुरंत कैसे उठा लिया गया, जबकि उस बच्चे के परिवार का कोई रोल ही नहीं है। वो बच्चे का परिवार से हमने बात की ऑफ कैमरा, उन्होंने कहा कि ना हमने कोई कंप्लेन की, हमें पता भी नहीं था कि सलीम वास्तिक ने कब जेल तोड़ी, वो कब जेल से बाहर आया, कब क्या हुआ। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर यह है, सलीम वास्तिक एक बड़ा चेहरा बन चुका था। वो जेल भी अगर ना जाता तो उसका सीधे सीधे तौर पे मर्डर होता, समझे? क्योंकि 2 जिहादी का एनकाउंटर हुआ था ना, मैंने पहले बोल दिया था कि अब सलीम वास्तिक को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये ताक में लगे हुए थे, सांप भी लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो वहीं के जब एक न्यूज़ चैनल गया था, नाम भूल रहा हूँ इनके इलाके में, तो जहाँ से सलीम वास्तिक का घर था शामली में, वहाँ एक लड़का खुद कहता है मैंने एक जगह पर जाके कमेंट किया था कि सलीम वास्तिक ने ऐसे से इतने साल पहले किया। हो सकता है मुद्दा वहीं से उठाओ। पुराना राजदार ही जानता था इन चीज़ों को। तो मैं तो लाइफ में 3 से 4 बार मिला हूँ उनसे, इससे ज़्यादा मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। और फिर हमारे बीच में अनबन सी हो गई थी। मैंने रिश्ते भी बहुत सुधारने चाहे, लेकिन उनके दिल से कोई भी बात निकली नहीं। तो मैंने कुछ लेन देन को लेकर ना कभी ऐसा नहीं, कुछ और चीज़ें थी, बातें थी। लेन देन की तो ऐसी कुछ नहीं। मैंने उनसे कभी 1 रुपया भी लिया हो, खाया हो, या उन्होंने मेरा लिया हो, मुझसे खाया हो, तो कसम खा सकते हैं, दिल जानते हैं। सवाल इमरोज़ भाई आपसे यही है कि अब इस मुहिम को कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ डिस्टर्ब हुई आपकी मुहिम, या फिर क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। मैं खुला कहता हूँ, साजिद रशीदी एक बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि साहब एक्स मुस्लिमों की भी जाँच होनी चाहिए कि लोग कौन हैं, क्या सिस्टम चल रहा है और कैसे ये लोग बड़े बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। तो क्या कहेंगे इस मुहिम को लेकर? अब आपकी क्या राय? देखिए, बिल्कुल जांच कर, जो करना चाहता हो बिल्कुल जांच करो। और इसी इस्लाम को चलते धार्मिक भावनाओं की आहत करते हुए एक जगह पे मेरे ऊपर एक FIR भी दर्ज हुई थी, वो भी आ जाएगा जांच में, लेकिन इस्लामिक। हाँ, और उस पर आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं की। मैंने तो बहुत बार चाहा चार्जशीट दाखिल करो ताकि मैं ये तुम्हारी किताबें कोर्ट तक लेके जा सकूं। इसके अलावा किसी का मेरे ऊपर एक टॉफ़ी चुराने का भी केस हो, मुकदमा हो, तो आओ डाल दो जेल
डिटेल में बिल्कुल जांच लो। हम कहाँ से हैं, क्या हैं, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, सारी चीज़ें हैं। और हाँ, कौन कौन एक्स मुस्लिम ऐसा निकल जाता है या नहीं निकलता, मैं अपने सिवा किसी की गारंटी नहीं ले सकता। जांच का अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आपने ये सुना, आपके उस पर चलेंगे नहीं, कई जगह पे बीप लगानी पड़ेगी, ऐसी गंदी गालियाँ, आपका दिमाग कान सड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी गालियाँ, ऐसी धमकियाँ, ये चीज़ें। अब ये तो सवाल हो गया, अब मुझे बार बार घर चेंज करना पड़ता है, अब मैं ज़िंदगी का क्या करूँ? हर 2 4 6 महीने मुझे घर बदलना पड़ता। आपको मैं यहाँ तक 6 महीने रह लिया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई अपने आप में। जल्दी चेंज करना है और अपना घर, पैसे इतने हैं नहीं, अपना घर छीन लिया, कहीं ले भी नहीं सकता अपना परमानेंट एड्रेस, पता नहीं कब यहाँ आ जाए। तो इस ज़िंदगी का क्या, अब हमारे साथ क्या इंसाफ होगा? सरकार इंसाफ करे। भाई गलत है तो FIR दर्ज करो, मारने की धमकियाँ क्यों दे रहे हो? देखिए, बिल्कुल इमरोज़ आलम कई सवालों को खड़ा भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सलीम वासिक वाली पूरी घटना हुई है, उसके बाद 1995 का जो मामला अब 31 साल के बाद सुर्खियों में आया है, और सुर्खियों में आने के बाद सलीम वासिक, जिनको पहले ही उम्र कैद की सज़ा हो रखी थी, लेकिन 2000 से लगातार फरार थे, लेकिन अब पुलिस ने धर दबोचा है। लेकिन इमरोज़ आलम हैं, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय रखी। एक्स मुस्लिम मुहिम पर क्या असर पड़ा है, क्या असर पड़ेगा, कैसे इन लोगों की मुहिम आगे चलेगी या यहीं स्टॉप हो जाएगी? कुछ लोगों ने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए, इस पर भी इन्होंने अपनी राय रखी, अपने सवाल का जवाब दिया है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।